हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे माय ग्रीन बुक ऑफ इंग्लिश स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर नंबर 14, द पीपल हु हग्ड ट्रीज। द पीपल हु हग्ड ट्रीज मतलब वो लोग जिन्होंने ट्री को, पेड़ को गले लगाया था, है ना, पेड़ों को गले लगाया था। कुछ लोग हैं जिन्होंने पेड़ों को गले लगाया था। अभी पेड़ को कौन गले लगाता है ना। और क्यों ऐसी जरूरत पड़ी। हम तो इंसान हैं, दूसरे इंसान को गले लगाते हैं ना, अपने फ्रेंड को गले लगाएंगे, छोटे से बच्चों को गले लगाते हैं। पर ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हम स्टोरी पढ़ने वाले, जिन्होंने पेड़ को, ट्रीज को गले लगाया था। क्यों गले लगाया था, इसके बारे में स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। Trees, as we know, are the life force of our planet. They give us oxygen, take in carbon dioxide, help prevent soil erosion, give us food, timber, provide home to many animals. ये कहते हैं कि जो ट्रीज है, ट्री ना लाइफ सोर्स है ना, हमारी धरती के लिए। अभी आपको पता है कि जो ट्रीज है वो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उनको ले लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और ये जो ट्रीज है वहां से ही हमें खाना भी मिलता है, लकड़ा भी मिलता है वहां से। और ये जो ट्रीज है, वो जो सॉइल है, जमीन जो है, वो जो पानी में बह जाती है उससे भी, उसको भी प्रिवेंट करते हैं। तो ट्रीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हम हमेशा कहते हैं कि पेड़ों को बचाओ, पेड़ उगाओ, पेड़ लगाओ, है ना। क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि ये जरूरी है। पेड़ एक लाइफ है, वो भी जिंदा है हमारी तरह। It is extremely important that we save them. Can you think of the 3 or 4 ways in which you can save trees? The event in this story took place in 1730. ये बोल रहे हैं कि जो ट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमें उनको बचाना चाहिए। क्या आप ऐसे 3 या 4 रास्ते बता सकते हो जिससे हम जो पेड़ है, ट्रीज है, उनको बचा सके, है ना। आप सोचो कि कैसे हम पेड़ को बचा सकते हैं। पेड़ को काटते हैं लोग, हम कैसे बचा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं पेड़ को बचाने के लिए। आप सोचिए 3-4 कि हम कैसे कैसे पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं ना, ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं। किस किस रास्ते से हम जो है ये पेड़ों की जो कटाई है उनको रोक सकते हैं। यहाँ पे जो स्टोरी दी है वो 1730, है ना, इतनी पुरानी बात है, इस समय में हुई थी। Many years ago, Amrita Devi lived in a Bishnoi village amidst in desert of Rajasthan in northern India. तो बहुत साल पहले, मतलब ये 1730 की बात है, कि एक लेडी थी जिनका नाम था अमृता देवी। अमृता देवी कहाँ पे रहती थी? बिश्नोई। बिश्नोई जो है वो गांव का नाम है। बिश्नोई गांव कहाँ पे आया हुआ है? तो डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का जो डेजर्ट है, जो रण है, वहां पे बीच में आया हुआ एक गांव है बिश्नोई विलेज। ओके, नॉर्थ इंडिया में। द बिश्नोई सेक्ट लिव इन हार्मोनी विद नेचर एंड प्रोटेक्टेड ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो बिश्नोई सेक्ट, अभी सेक्ट क्या होता है? सेक्ट मतलब पीपल का ग्रुप, है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं और उनके ग्रुप का कुछ नाम होता है। ये जो अमृता देवी थी वो बिश्नोई सेक्ट की थी, है ना, उनके ग्रुप का नाम था बिश्नोई। तो अमृता देवी बिश्नोई, ऐसा। तो उनके सेक्ट का नाम था बिश्नोई। और दे लिव्ड इन हार्मोनी विद द नेचर एंड प्रोटेक्टेड ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ। हार्मोनी मतलब क्या? हार्मोनी मतलब फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, है ना, किसी के साथ मिलके रहना। ये लोग किसके साथ मिलके रहते थे? तो वाइल्ड लाइफ से और ट्रीज से, पेड़ पौधे जंगल जो है उनसे उनसे उनका एक अलग ही रिश्ता था, वहां के जो एनिमल्स है उनसे भी। As a child, Amrita was taught that trees guarded the village from sandstorm as well as gave fresh air and water, fodder to cattle and food to human beings. तो जो बच्ची थी ना ये अमृता देवी, तब से ही उसको टॉट मतलब के सिखाया गया था, है ना, टीच। अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ? सिखा रही हूँ। तो आई एम टीचिंग टू यू, पर ये पहले की बात है तो टीच का हो गया टॉट। अमृता देवी को बचपन से सिखाया गया था कि जो ट्रीज है, वो जो हमारा गांव है उसको गार्ड करते हैं। गार्ड करना मतलब उसकी रखवाली करते हैं। किससे? तो सैंड स्टॉर्म से। सैंड स्टॉर्म कहाँ पे आते हैं? ऐसी जमीन है जहाँ पे ना रेगिस्तान है या फिर मिट्टी वाला एरिया है, तो वहां पे जब तेज हवा चलती है ना तो धूल मिट्टी रेत ऐसे उड़ती है, तो ये होती है सैंड स्टॉर्म। तो ये जो ट्रीज है, ये पेड़ जो है वो सैंड स्टॉर्म से बचाते हैं। एज वेल एज गेव फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर भी देते हैं,
और पानी भी देते हैं, और जो एनिमल्स है उनको फॉडर देते हैं। फॉडर मतलब जो एनिमल है, गाय भैंस है, उनको चारा भी देते हैं। एज वेल एज फूड टू ह्यूमन बींग्स, है ना, तो और हमको खाना भी देते। तो पेड़ ऐसा नहीं कि एक ही चीज के लिए जरूरी है, बहुत सारी चीजें देते हैं। अमृता लव ट्रीज एंड ईच मॉर्निंग वुड प्लेस हर हैंड्स ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री एंड से। तो अमृता जो है उसको पेड़ जो थे वो बहुत पसंद थे, है ना। शी लव ट्रीज, तो वो रोज सुबह क्या करती थी, जो पेड़ के ट्रंक होता था, ट्रंक मतलब जो उसका जो टहनी है उसको क्या करती थी, गले लगाती थी। गले लगा के क्या कहती थी वो, ट्री यू आर टॉल एंड ब्यूटीफुल। ट्री तू बहुत टॉल, लंबा है और खूबसूरत है। हाउ कुड वी लिव विदाउट यू, हम कैसे तेरे बिना रहेंगे। यू गार्ड अस, यू फीड अस, यू गिव अस द ब्रेथ ऑफ लाइफ। क्या बोले, तू हमको गार्ड कर रहा है, तू हमारी रखवाली कर रहा है, तू हमको खाना दे रहा है और तू हमको ब्रेथ दे रहा है ना। ट्री गिव मी योर स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट यू। ट्री, तो ट्री को बोल रही है कि मुझे तू स्ट्रेंथ दे कि मैं तुझे प्रोटेक्ट कर सकूं। तो ये अमृता देवी है, ट्री से बोल रही है कि तू हमको खाना देता है, पानी देता है, ये करता है, वो करता है, तू मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे, इतनी शक्ति दे कि मैं तुझे प्रोटेक्ट कर सकूं। One day, when Amrita was grown up and married and was blessed with children, the quietness of the village was broken by the sound of man with axes. तो एक दिन क्या हुआ, अमृता धीरे धीरे बड़ी हो गई, उसकी शादी भी हो गई और उसके बच्चे भी हो गए, ठीक है। जो गांव था सब लोग शांति से रह रहे थे, पर ये शांति जो है एक दिन भंग हो गई। ये शांति जो है किसने तोड़ी, तो ये शांति कुछ मर्दों ने, कुछ मैन्स ने तोड़ी। मैन विथ एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लेके कुछ आए इंसान और उन्होंने जो गांव है उनकी शांति को तोड़ दिया, शांति को भंग कर दिया। क्यों किया, द महाराजा ऑफ जोधपुर हु रूल्ड द एरिया वांटेड टू बिल्ड अ न्यू पैलेस, सो ही सेंड हिज मैन टू कट डाउन द ट्रीज। तो जो जोधपुर के महाराजा थे, जोधपुर के जो महाराजा है वो इस जो इलाका था, ये बिश्नोई विलेज था, वहां पे राज करते थे, ठीक है। उनको एक नया पैलेस, एक नया महल बनाना था, तो उन्होंने अपने इंसानों को भेजा। क्यों भेजा, कि वो जो वहां पे पेड़ लगे हुए उनको काट दो। क्यों, क्योंकि उनको जगह चाहिए अपना महल बनाने के लिए। As these men paused to sharpen their axes, Amrita saw them and asked them not to chop the trees as it was against the villagers' faith. तो क्या हुआ, जब ये मर्द जो लोग आए, क्या लेके आए, कुल्हाड़ी लेके आए, कुल्हाड़ी लेके आए, क्यों, पेड़ काटने के लिए। जब वो अपनी जो कुल्हाड़ी थी वो शार्प कर रहे थे, उनको तेज कर रहे थे, तब अमृता देवी ने उनको देखा, है ना, और उनको क्या बोला, उनको बोला कि देखो तुम पेड़ मत काटो, ये जो हमारा गांव वालों का जो बिलीव है ना, हमारी जो मान्यता है उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है। द वुड कटर्स सेड इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फेथ पे अ फाइन। तो ये जो मैन थे उन्होंने बोला कि अगर तुमको अपनी मान्यता, अपना फेथ, अपनी बिलीफ को बचाना है तो फाइन पे करो, है ना, फाइन पे करो, ऐसा बोल दिया वुड कटर्स ने। Amrita replied, if I pay the fine, it is an insult to my faith. It is cheaper to save the tree itself. अमृता बोली कि फाइन पे करना तो गलत बात होगी, है ना, मैं खुद जो है पेड़ को बचाऊंगी। Even if it cost me my head, अगर इसके लिए मेरी जान भी चली जाए, मेरा सर भी कट जाए, फिर भी मैं ये जो पेड़ है उनको बचाऊंगी। So saying, she put her arms firmly round the tree. ऐसा कह के उसने जो अपने आर्म्स है, अपने जो हाथ है वो पेड़ के आजू बाजू लगा दिए, मतलब उसने ऐसे उसको हक करके खड़ी हो गई। स्टैंड बैक वॉर्न द वुड कटर्स, जो वुड कटर्स थे उसने वो अमृता देवी को बोला कि स्टैंड बैक, पीछे हटो, है ना, झाड़ को ऐसे लगा के खड़ी थी, बोला पीछे हटो। You'll have to cut me down first, responded अमृता। अमृता ने क्या बोला, तुमको पहले मुझे काटना पड़ेगा, फिर ही तुम इस पेड़ को काट पाओगे, या तो मुझे काटो या तो फिर पेड़ को मत काटो, चले जाओ तुम लोग। बट द वुड कटर्स पुल्ड हर अवे एंड थ्रू हर ऑन द ग्राउंड। बट जो वुड कटर्स थे उन्होंने क्या किया, अमृता को ऐसे फेंक दिया, है ना, जो उसने मस्त पेड़ को पकड़ के वो खड़ी थी कि भाई पेड़ को मत काटो, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना पड़ेगा। पर उन्होंने क्या किया, उसको पुल करके, उसको खींच के जमीन पे फेंक दिया। अमृता वॉज क्विक टू गेट अप अगेन एंड हग हर ट्री। वो अमृता तुरंत खड़ी हो गई और वापस ट्री को हग कर लिया।
The woodman had to hit her body before he could strike at the trunk of the tree. तो मतलब जो वुडमैन था, अगर उसको पेड़ काटना होता तो उसको पहले अमृता की बॉडी पे वार करना होता, मतलब अमृता को मारना पड़ता उसको. Amrita was followed by 3 of her daughters and the Bishnoi people from nearby area came running to hug the trees. तो ये जो अमृता है वो अकेले ही ऐसी नहीं थी कि जो पेड़ को हक करके खड़ी हो गई थी, उसकी 3 डॉटर्स थी, वो भी अपनी मम्मी को फॉलो करते हुए क्या करा, उन्होंने भी जो भी आसपास के पेड़ थे उनको हक करके वो खड़ी हो गई. और ऐसे ही जो बिश्नोई सेक्ट थे उनके जो लोग हैं धीरे धीरे आते गए वहां पे, और वो सब जो है एक एक पेड़ को हक करके खड़े हो गए. The cutters had to back their way through the tree hugging people. तो क्या हुआ, ये जो भी लकड़े काटने आए थे उनको क्या करना पड़ा, हटना पड़ा, क्योंकि भाई सारे इंसान जो थे पेड़ को ऐसे पकड़ के खड़े हो गए थे. उनको अगर पेड़ काटने होते तो फिर पहले इंसानों को भी मारना होता. The woodcutters returned to the Maharaja with only a small quantity of timber and told the angry Maharaja about the people hugging the trees. तो ये जो वुड कटर्स थे उनको ज्यादा लकड़ियां नहीं मिली, ज्यादा पेड़ नहीं मिले, थोड़ी सी ही लकड़ियां, टिम्बर मतलब लकड़ी, तो थोड़ी सी ही लकड़ियां लेकर वो महाराजा के पास गुस्से में वापस गए. They said we had to hack through the bodies of 363 Bishnoi to get it. ये जो है लकड़ी काटने आए थे इन्होंने बोला कि हमको 363 बिश्नोई की बॉडी से गुजरना पड़ा ये लकड़ी लाने के लिए, मतलब हमको इतनी बॉडीज, मतलब इतने लोगों को मारना पड़ा तब जाके हमको ये लकड़ियां मिली. द महाराजा डिमांडेड, आर यू रिपोर्टिंग टू मी दैट यू वेर फोर्स्ड टू किल 363 ऑफ माई पीपल, व्हाई डिडंट यू गो समवेयर एल्स. तो राजा मतलब ऐसे गुस्से में बोला, तुम क्या कह रहे हो, क्या तुमको किसी ने फोर्स किया था कि तुम इतने लोगों को मारो, तुम कहीं और जाके किसी और पेड़ की लकड़ियां भी काट सकते थे ना. द कटर्स रिप्लाई, सर wherever we went, we found these Bishnoi people hugging the tree. Then the Maharaja gave orders for work to stop on the new palace. तो फिर क्या हुआ, ये जो लकड़े काटने वाले थे उन्होंने बोला कि महाराजा हम जिधर भी जाते थे उधर ये बिश्नोई पीपल जो है पेड़ को ऐसे चिपक के खड़े हो गए थे, हम क्या करें, हमको करना पड़ा ऐसा. तो फिर ये बात सुन के महाराजा ने ऑर्डर दिया कि नहीं, बस अब पैलेस के लिए जो पेड़ काट रहे हैं वो काम बंद कर दो, अभी आगे नहीं करना है. Next day, he sent out to visit the Bishnoi village. The village leaders prepared gifts of herbs and fruits and went ahead to welcome Maharaja. तो दूसरे दिन जो महाराजा है उसने सोचा कि भाई अब मैं गांव वालों से मिलने जा रहा हूँ, है ना, कि इतनी बड़ी घटना हो गई है कि मैंने पेड़ काटने के लिए लोगों को भेजा, लोगों ने पेड़ को हक करके खड़े हो गए, इसमें इतने लोग मर गए हैं, ऐसा सब हो गया है, तो अभी मैं अपने गांव वालों के पास जाता हूँ. तो गांव वाले जो है राजा पे गुस्सा करने की जगह क्या करते हैं, उसके लिए गिफ्ट, उसके लिए हर्ब्स, फ्रूट, ऐसे गिफ्ट प्रिपेयर करते हैं कि भाई महाराजा हमारे गांव में आ रहे हैं. On the entering the village, the Maharaja found the air fragrant with sandalwood and incense was. तो महाराजा जब गांव के अंदर एंटर हुए तो उनको फ्रेग्रेंस आई, एयर फ्रेग्रेंस किसकी, सैंडलवुड मतलब चंदन की, और इंसेंस मतलब अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी. बर्निंग वाइल विलेजर्स वेर सेइंग प्रेयर्स फॉर दोज हु हैड गिवन देमसेल्व्स टू सेव द ट्रीज. मतलब ये चंदन की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी क्योंकि वो लोग जो थे जिन्होंने अपनी जान दी है ये पेड़ों को बचाते बचाते, उनके लिए प्रे कर रहे थे. तब द महाराजा वॉज डीपली इम्प्रेस्ड दैट द बिश्नोई डिड नॉट कंप्लेन अबाउट द डेथ ऑफ देयर पीपल. तो महाराजा को ऐसा खुशी हुई कि भाई ये लोग तो किस मिट्टी के बने हुए, इनके इतने लोग मर गए हैं, इन्होंने अपनी जान गंवाई है, फिर भी ये लोग तो कुछ कंप्लेन नहीं कर रहे, है ना, मुझसे कोई कंप्लेन नहीं कर रहे. दे इवन वेलकम हिम विद अ फेस्टिव मूड. उन्होंने राजा का एकदम जैसे कि कोई उत्सव हो ऐसे स्वागत किया. ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द नॉन वायोलेंट अप्रोच ऑफ बिश्नोई एंड ही वॉन्टेड टू मेक अमेंड्स. तो जो राजा था उसको बड़े वो प्रसन्न हो गया कि भाई
हमने इतनी वायलेंस की, हमने काटा पीटा ये सब किया, और इसने, ये गांव वाले लोग तो कितने नॉन वायलेंट है, उनको कोई झगड़ा नहीं चाहिए, कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, वो बस अपने पेड़ों को बचा रहे थे। तो वो भी राजा क्या चाहता था, मेक अमेंड। मेक अमेंड मतलब अगर हमने किसी के साथ कुछ गलती की है तो हम उनको सॉरी कहने का एक तरीका होता है ना, कि सॉरी कहने के लिए हम उनके लिए कुछ अच्छा काम करें। तो राजा चाहता था कि उनके लिए कुछ किया जाए। He declared that from that day no taxes would be collected, the Bishnoi villagers would never be called upon to provide timber, or there would be no animal hunting allowed। तो राजा ने क्या किया, राजा का सॉरी करने का एक तरीका था, उसने क्या किया कि जो बिश्नोई विलेज है वहां से कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा, है ना, कोई टैक्स नहीं लेंगे, ना कोई लकड़ा लेंगे, और ना ही कोई एनिमल को या पेड़ को उसके बाद काटेगा। मतलब सारी जो ऐसी वायोलेटिंग एक्टिविटी थी राजा ने क्या की थी, बंद करवा दी, कि अब से कुछ भी नहीं होगा। ये बिश्नोई विलेज जो है इसमें से कोई टैक्स भी राजा को नहीं देगा, अब टैक्स भी नहीं देगा, ना कोई पेड़ काटेगा, ना कोई एनिमल को भी कोई किल नहीं करेगा। टुडे दिस बिश्नोई विलेजेस आर स्टिल सराउंडेड बाय द ट्रीज खेजरी एंड बीच। तो आज भी ये जो बिश्नोई विलेजेस है वो जो उनके ट्रीज है उससे सराउंडेड है, मतलब आज भी वहां पे पेड़ पौधे मौजूद है। द वाइल्ड लाइफ गिव्स द एरिया द अपीयरेंस ऑफ सेंचुरी। सेंचुरी ऐसी जगह है जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है और जो भी पेड़ पौधे उनको अपनी ही जगह में सुरक्षित करके रखते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको सेंचुरी बना दिया है अभी। टुडे द चिपको मूवमेंट इन इंडिया इज नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट मूवमेंट दैट draws on the story of Bishnoi people and hug trees to prevent them from being felled, है ना। तो ये जो स्टोरी है चिपको मूवमेंट, ये चिपको मूवमेंट, ये जो नाम है इस नाम से जानी जाती है। ये कैसी मूवमेंट थी, नॉन वायोलेटिंग मूवमेंट थी, है ना। कुछ नहीं करना है, बस पेड़ है उसको हक करके खड़े हो गए थे वो लोग। उन्होंने कुछ नहीं किया कि भाई तुम्हें पेड़ काटना है तो पहले हमको काटो फिर पेड़ को काटो। तो ये क्या था, उनका एक रिश्ता था नेचर के साथ, कि नेचर हमें इतना सब कुछ दे रहा है, हमें भी नेचर को कुछ देना है। क्या देना है, कुछ भी नहीं, उनको बस जीने दो, उनको काटो मत। वो जैसे बढ़ रहे हैं बढ़ने दो, जंगल जहाँ पर है वहाँ पे जंगल ही रहने चाहिए। तो ये जो मूवमेंट है आज भी इंडिया में याद किया जाता है और स्कूल के सिलेबस में भी ये जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको भी सीख मिलती है कि जो पेड़ पौधे हैं हमें लगाने चाहिए, और हो सके जितना हो सके हमें हेल्प करनी चाहिए कि वो ग्रो हो, है ना। हमने एक पेड़ लगा दिया फिर उसको पानी नहीं दिया, उसको देखा नहीं, वो ऐसे ही सूख गया। तो हमें अच्छे से क्या करना है, पेड़ पौधे उगाने हैं, उनकी रखवाली करनी है, जितना हो सके हमें करना है, और बन सके वहां तक हमें खुद से पेड़ों को नहीं काटना है। तो ये थी आज की स्टोरी, यहाँ पर जो है इस चैप्टर का एंड होता है। तो एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि हमारा जो ग्रेविटी क्लासेस है वो हरनी वडोदरा में है, उसमें नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए या आप अपने लिए क्लास ढूंढ रहे हैं हरनी वडोदरा में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9512077721। हमारे क्लास का नाम है ग्रेविटी क्लासेस। ग्रेविटी क्लासेस है हरनी वडोदरा में। तो अगर आप यहाँ पे आसपास ही रहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।